इमेजिन करें आपके फादर आपको कहते हैं कि मेरे कुछ फॉरेन कंट्री से बिजनेस पार्टनर आ रहे हैं, आप उनको लंच कराएं। और आपके फादर बिजी होते हैं और आप उनको लंच कराते हैं, उनको रिसीव करते हैं। और रात को जब आपके फादर आते हैं तो गेस्ट घर में नहीं होते, वो हॉस्पिटल में होते हैं। वाई? क्योंकि आपने उनको तीखा खाना खिला के उनका पेट ख़राब कर दिया है, बिकॉज उनको फूड पॉइजन हो गया है। सो व्हाई इज़ दैट? ऐसे क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आपने अपने गेस्ट के माइंड को अंडरस्टैंड नहीं किया, उनको आपने स्टडी नहीं किया, उनके माइंडसेट को नहीं देखा। सेम गोस फॉर डिज़ाइन। डिज़ाइन हम इंसानों के लिए बनाते हैं, हम जानवरों के लिए नहीं बनाते, हम एलियंस के लिए नहीं बनाते। डिज़ाइन इज़ फॉर ह्यूमन। तो ह्यूमन के लिए डिज़ाइन करना, तो इंसान की जो साइकोलॉजी है उसके माइंड को पढ़ना, उसके माइंड को स्टडी करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट थिंग। आज की इस वीडियो में हम डिज़ाइन साइकोलॉजी पढ़ेंगे कि व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट design psychology, that why we should learn human psychology for graphic design. So let's start the video. Okay, so let's talk about human brain, a great nature from God, and it is so remarkable. और इंसानी दिमाग जब इमेजेस को देखती है, पैटर्न्स को देखती है, एसोसिएशंस को देखती है, तो वो बहुत इमोशनल हो जाती है। इन दिस वे गॉड मेक अस। जब आप कोई इमेज देखते हैं, कोई पैटर्न देखते हैं, कोई कंटेंट देखते हैं, हमारा माइंड बहुत जल्दी इंस्टेंट रिएक्ट करता है, सम टाइम लेस देन अ सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, हम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, कुछ एड्स हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, वो इमेजेस यूज़ करते हैं, वो इस तरह के कंटेंट यूज़ करते हैं और हम वहाँ रुक जाते हैं, ठीक है। और डोंट एवर थिंक कि वो बाय एक्सीडेंट होता है, नो वे। वहाँ पे डिज़ाइनर्स आर यूजिंग साइकोलॉजिकल लॉज, साइकोलॉजिकल पैटर्न्स, ताकि वो हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को उस तरीके से गाइड कर सके। और फिर इसके बरक्स हमारे पास कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें हम रुकते नहीं हैं, वी जस्ट स्क्रॉल देम, क्योंकि वो उस तरीके से बनाए नहीं होते, क्योंकि वो ह्यूमन साइकोलॉजी को यूज़ करके वो एड बनाए नहीं होते। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, जो आपके माइंड में होगा कि ये हम कैसे करेंगे। सो वी विल लर्न इट इन नेक्स्ट वीडियोस, जहाँ पे हम प्रॉपर लॉस को पढ़ेंगे। ओके, नाउ जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम बहुत बायस हो जाते हैं। We forgo real elements. And what are the real elements? Real elements are those the powerful human beings. हमारा डिज़ाइन ह्यूमन सेंटर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कोई काम करते हैं, जब हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं, सो इट्स ओनली फॉर वन टारगेट कस्टमर्स। दिस इज़ नॉट गुड। एंड ये चीज़ें सिर्फ एड के अंदर नहीं, ये चीज़ें सिर्फ सोशल मीडिया के अंदर नहीं, ये चीज़ें हर एक चीज़ के साथ जो इंसान उनसे इंटरेक्ट करता है, whether they are our car, whether they are mobile phone, whether they are iron, they are blender, juicer machines, each and everything. So यहाँ पे हम ग्राफिक की बात नहीं कर रहे हैं, it's a completely psychological thing जो कि एक इंसान को समझना चाहिए। So हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि हमारा डिज़ाइन ह्यूमन सेंटर्ड कैसा होना चाहिए, because at the end of the day we are not working for aliens or for animals. We're working for human beings. Now, one important thing that we always forget जब हम डिज़ाइन करते हैं, हमने एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुनी है, टारगेट ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस। इन टारगेट ऑडियंस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बट जब हम उनके डेमोग्राफिक्स को पढ़ रहे होते हैं, वी फॉरगेट वन थिंग, एंड दैट थिंग इज़ देयर साइकोलॉजिकल स्टेप। And the second thing is that we always forget the different humans. हमारे माशरे में different humans हैं, and उनके रेस अलग हैं, उनके लैंग्वेजेस अलग हैं, और ये चीज़ हम बहुत डिटेल पढ़ेंगे when we go in campaign design कि how we will target the audience with their proper demographics. इमेजिन करें आपने शॉपिंग की, आप बाहर आए मॉल से, आपने एक कैब बुक किया, कैब आया, आप जैसी कार के अंदर बैठने लगे, then you can reverse. आप क्या देखते हैं, कार के अंदर ना स्टीयरिंग है, ना गियर है, ना क्लच है। Why you scared? Because आप बचपन से एक बिलीव बन के आपके पास आ रहा है कि मैं बचपन से स्टीयरिंग देखता हुआ आ रहा हूँ, मैं बचपन से गियर, क्लच, ब्रेक देखता हुआ आ रहा हूँ। And what is this? It's a belief system.
हम बचपन से कुछ चीज़ों में बिलीव करते हैं और ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिज़ाइन के अंदर, और इसको हम कहते हैं द मेंटल मॉडल। एंड फॉर एग्जाम्पल इस सोशल मीडिया डिज़ाइन 90% लोगों आपको टॉप लेफ्ट में मिलेगा। सो अगर कहीं पे आपने टॉप राइट में देखा, यू विल फील वेरी स्ट्रेंज। नो, दिस इज नॉट राइट, बिकॉज आप 90% लोगों टॉप लेफ्ट में देखते हैं। सो वी ऑल्सो कॉल इट मिसमैच। हमारा डिज़ाइन हमारे इंसान के मेंटल मॉडल पे होना चाहिए, बिकॉज अ पर्सन आपके डिज़ाइन से पहले काफ़ी जगह छा चुका होता है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि योर डिज़ाइन विल वर्क सेम। दिस कॉल्ड मेंटल मॉडल। इसको हम और आगे मज़ीद अच्छे से पढ़ेंगे व्हेन वी गो इन फर्दर डिटेल्स। नाउ इफ अ कंट्री डज नॉट हैव एनी रूल, सो वहाँ क्या होगा? परेशानियाँ होंगी, लड़ाई होगा, अदल इंसाफ नहीं होगा। इन द सेम वे डिज़ाइन के अंदर वी हैव सम रिमार्केबल लॉज, हम उनको पढ़ेंगे। एंड हाउ वी विल क्रिएट अ बबल इन द लॉज। हम उन बबल के अंदर रह के इन सारी चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे, ताकि हम ये जो साइकोलॉजिकल स्टेट है ह्यूमन का, इट्स अ रिमार्केबल थिंग, हम उसको यूज़ करके अपने सारे कैंपेन को, अपने सारे डिज़ाइंस को प्रॉपर तरीके से बनाएंगे इन द फ्यूचर वीडियोज़, द नेक्स्ट वीडियोज़। सो दिस वॉज द psychological thing that we should learn as a designer. As we told you before के इस कोर्स के बाद एंड में आपको एक फ्री डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा फ्रॉम टेकफ्लेक्स। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपने ये सारी चीज़ें नोट टेकिंग करनी है। एंड हमारा जो इंस्टाग्राम है, फिलहाल इस वीक का कोई असाइनमेंट नहीं है, इस वीडियो कोई असाइनमेंट नहीं है। आपने क्या करना है, आपने जो नोट टेकिंग की है, वेदर इट्स ऑन नोशन, वेदर इट्स ऑन योर पेपर, आपने क्या करना है हमें बताना है, ताकि वी कैन सी कि कौन से स्टूडेंट सीरियस हैं और कौन से स्टूडेंट्स को प्रॉपर पढ़ रहे हैं। सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ऑल्सो लिंक्डइन, और हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन अस ऑन इंस्टाग्राम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।